राम, लक्ष्मण और सीता जी को उस आश्रम में रहते हुए सर्दी की ऋतु बीत गई थी और प्रिय हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ। एक दिन सुबह श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां उनके पीछे लक्ष्मण और सीता जी भी जाते थे। सीता जी के हाथ में गढ़ लिए होते थे। तो लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अत्यधिक प्रिय है, जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत हो रहा है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या सर्दी के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलाने लगती है और जल अधिक शीतल होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। और इस महीने में तो आग बड़ी प्रिय लगती है। इस वेला में अन्न ग्रहण करने के लिए की गई कर्म पूजा द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके पुरुष निष्पाप हो जाते हैं। इस ऋतु में सभी जनपद के निवासियों के अन्न प्राप्ति की कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती है और जो इधर उधर आक्रमण करके विजय प्राप्त करना चाहते हैं वे भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए इसी समय इधर उधर विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसीलिए उत्तर दिशा पहले की तरह शोभा नहीं पा रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उनसे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। धूप का स्पर्श होने से ये दिन बड़े ही सुख में प्रतीत हो रहे हैं। सारे प्राणी पूरा दिन इधर उधर विचरते रहते हैं। इन दिनों सूर्यदेव सौभाग्यशाली से जान पड़ते हैं और आजकल ठंडे जल की या छांव की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल के दिन तो ऐसे हैं कि जैसे सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल सा लग रहा है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी प्रबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, ठंडी हवा चलने लगती है और पाला पड़ने से वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और सारा वन सूना दिखाई देने लगता है। हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है और सर्दी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर सी प्रतीत होती है। सारे रजाई गदेले लेकर अंदर सोते हैं ताकि सर्दी से बचाव हो सके। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। इन दिनों तो पूर्णिमा की चांदनी भी बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, ढंग से प्रकाशित भी नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी हो जाती है, पहले की तरह शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दुगनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा क्रोंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं और सूर्योदय काल होते ही इन वनों की शोभा बढ़ जाती है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूलों के से आकार वाली बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं कुछ लटक गए हैं। इन बालियों के कारण इनकी बड़ी शोभा हो रही है और कोहरे से ढकी हुई सूर्य की रोशनी चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। इस समय अधिक लाल, कुछ सफेद, पीले रंग की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। कुछ महीने पहले तो इसका कोई बल नहीं था, परंतु आज तो ये बड़ी ही सुखपूर्वक लग रही है। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य के धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत ही प्यासा है। अपनी सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु अत्यधिक ठंडा लगने के कारण तुरंत ही अपनी सूंड को सिकोड़ लेता है। वह इस ठंडे पानी को पी नहीं सकता। और ये देखो, पास में जलचर पक्षी जल के पास बैठे हैं।
परंतु ऐसे बैठे हैं जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहरे और अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई से दिखाई पड़ती है। इस समय नदियों का जल भाप से ढका हुआ है। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं। ये सारी सरिताएं भी ओस से भीगी हुई हैं। बर्फ पड़ने और सूर्य की किरणें मंद हो जाने के कारण सर्दी का प्रकोप और भी बढ़ रहा है। पेड़ों की हालत देखो, पत्ते गिर जाने के कारण डंठल माता रह गई है और बिना पत्तों और फूलों के इनकी तो शोभा ही नष्ट हो गई है। हे श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए दुखी हैं। आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे भी इन वृक्षों की तरह शोभाहीन दिखाई दे रहे होंगे। वे राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। देखो कितनी सर्दी है, पर वो तो आपका ही नाम जपते रहते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि भरत इस बेला में स्नान के लिए मंत्री और प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर तो जाते ही होंगे। भरत बड़े ही लाड प्यार से पले हैं, तो बेचारे जाड़े का कष्ट सहते हुए पता नहीं कैसे ऐसी ठंडी रातें बिताते हैं और सुबह उठते ही पहले पहर में सरयू के जल में डुबकी लगाते होंगे। ये तुमसे स्नेह करने के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लजाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मीठी भाषा वाले भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। भाई, भरत ने तो निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। माता के गुणों का अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। जिस केकई के पिता दशरथ और भरत जैसा पुत्र, वह माता केकई इतनी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली हो कैसे गई? भैया, मुझे तो यह विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह लक्ष्मण वन प्रकृति की बातें करते हुए अयोध्यापुरी में पहुंचकर भरत और माता केकई की बातें करने लगे। लेकिन श्री राम से माता केकई की निंदा सही नहीं गई। उन्होंने क्या कहा, यह सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।